Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS we are doing chapter number 13, that is plants around us, and in this chapter I have explained to you different types of trees, different types of plants, characteristics of plants and leaves, characteristics of leaves, ये सब हम discuss कर चुके हैं. In my previous video I was explaining you uses of leaves. So in today's video I will be continuing that topic, uses of leaves. ये टॉपिक हमारा चल रहा था तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी. मैंने आपको बताया था कि लीव्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स. बहुत सारे ऐसे लीव्स होते हैं प्लांट के जिनसे मेडिसिन बनती है. और सेकंड पॉइंट मैंने बताया था कि वी ईट लीव्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के हम लीव्स खाते हैं. ठीक है. अब थर्ड यूज़ जो है, थर्ड पॉइंट हम लिख लेते हैं. फर्स्ट टू मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ. कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जिनके डिज़ाइंस को यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग मोटिव्स. मतलब अलग अलग डिज़ाइन के जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है मोटिव्स बनाने के लिए. उसकी कपड़े के ऊपर उसके डिज़ाइंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. डिज़ाइंस ऑफ डिफरेंट लीव्स are used for making motifs on clothes. कपड़े पर मोटिव्स बनाने के लिए उसको यूज़ किया जाता है. देन कुछ प्लांट के जो लीव्स होते हैं, जैसे कि कोकोनट ट्री या डेट पाम, उसके जो लीव्स होते हैं उससे ना थैस्ट, जिसको हम हिंदी में छप्पर बोलते हैं, जो कच्चे घर होते हैं उनके थैच्ड रूफ बनाने के काम आता है. छप्पर जिसको छत बोलते हैं वो बनाने के काम आता है. तो हम लिख सकते हैं कि लीव्स ऑफ कोकोनट tree and date palm, जिन्हें हम खजूर का पेड़ भी बोलते हैं. leaves of coconut tree and date palm are used to make thatched roof of houses. THATCHED स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. हाँ, थैच्ड जिसको हम हिंदी में छप्पर बोलते हैं. तो कोकोनट जो पेड़ होता है उसका आपने अगर लीव देखा होगा, बड़े बड़े लीव्स होते हैं और उसमें कई सारे बाइफिकेशंस होते हैं. कोकोनट लीव जो होता है ना, ऐसे ऐसे उसमें रहता है. तो इसको यूज़ करके लोग थैच्ड रूफ बनाते हैं, छप्पर बनाते हैं. फ़ैन बनाने के भी काम आता है. इन लीव से हैंड फैंस भी बनता है, जिसे आपके यूपी में बेना बोला जाता है शायद, है ना. पंखा, हाथ का जो पंखा होता है वो भी इससे बनता है. ठीक है. फिर जो मैंगो ट्री जो होता है, आम का जो पेड़ होता है, लीव्स ऑफ मैंगो ट्री आर कंसीडर्ड टू बी सेक्रेड. लीव्स ऑफ मैंगो ट्री आर कंसीडर्ड एज सेक्रेड. हम सेक्रेड मतलब पवित्र, उसको पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं. कलश के ऊपर रखा जाता है. आई थिंक ये पूरा फ्रेम में नहीं आ रहा है, इसे मैं सेट कर दूँ.
आई होप ये अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। लीव्स ऑफ मैंगो ट्री आर कंसिडर्ड एज सेक्रेड, उनको पूजा वगैरह में यूज़ होते हैं। कलश के ऊपर आम के पत्तों को रखा जाता है, उसका तोरण बनाया जाता है, दरवाजे पे लटकाया जाता है फेस्टिवल या फंक्शंस के टाइम पर, ठीक है। फिर जो लीव्स होते हैं बनाना के, इसको मैं इरेज कर दूँ, अगर आपने नोट कर लिया तो नोट करना मतलब इसको लिखना नहीं है, इसको समझने के लिए आपको बता रही हूँ यूजेस ऑफ लीव। तो ये हमने 3 यूजेस और लिख लिए। इसके अलावा कुछ और लीव्स की बात करते हैं, जैसे कि बनाना लीव्स। बनाना ट्री का जो लीव होता है, 5 था ना, 6 लीव्स ऑफ बनाना ट्री। बनाना ट्री के जो लीव्स होते हैं, दे आर यूज टू सर्व फूड, आर यूज टू सर्व फूड। कई ऐसे स्टेट हैं, कई ऐसी जगह है जहाँ पे बनाना के पत्ते पर, केले के पत्ते पर लोग खाना खाते हैं, उसको प्लेट के जैसे यूज़ करते हैं। दे यूज़ बनाना लीव फॉर ईटिंग फूड, स्पेशली इन साउथ इंडिया, केरल वगैरह में अगर आप जाएंगे तो वहाँ लोग केले के पत्ते पे जनरली भी खाना खाते हैं। बरसात में वो लोग केले के पत्तों को अम्ब्रेला के जैसे भी यूज़ करते हैं। यस, इट इज़ यूज्ड एज अम्ब्रेला, से रख लेंगे ना तो इट वर्क्स लाइक अम्ब्रेला ऑल्सो। फिर कुछ लीव्स ऐसे होते हैं विच आर यूज फॉर मेकिंग प्लेट्स एंड बोल्स, ठीक है। लीव्स ऑफ सम ट्रीज आर यूज टू मेक प्लेट्स एंड बोल्स। स्पेशली आप उत्तर प्रदेश वगैरह में देखेंगे, शादी ब्याह में या कोई ऐसा फंक्शन होता है तो पत्ते की प्लेट होती है जिसे पत्तल बोला जाता है, और साथ में एक बोल होता है उसका, वो भी पत्ते का बना होता है, ये भी यूज़ किया जाता है। पेपर, जैसे पेपर प्लेट्स होते हैं, थर्माकोल की प्लेट्स होती है, वैसे ही पत्ते की प्लेट यूज़ होती है और पत्ते के बोल्स भी यूज़ होते हैं। फिर मेहंदी, जो हिना जिसको बोलते हैं, मेहंदी लीव्स, जिसे कुछ लोग हिना भी बोलते हैं। तो मेहंदी इज़, ये भी किससे बनता है, इज़ मेड फ्रॉम मेहंदी लीव, इज़ मेड फ्रॉम लीव्स ऑफ मेहंदी प्लांट। जिसको अगर आप क्रश करके हाथ पे लगाओगे तो रेड कलर छोड़ता है। तो जो मेहंदी हाथों में लगाते हैं डेकोरेशन के लिए, हाथ पैरों को सजाने के लिए, वो लीव भी हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है। उसके बाद जैसा मैंने बताया कि जो लीव्स ऑफ सम ट्रीज़ आर यूज टू मेक प्लेट्स एंड बोल्स, ये पत्ते को, सूखे पत्ते को सुखा दिया जाता है तब बनाया जाता है। फिर सम लीव्स आर यूज फॉर टू ऐड फ्लेवर इन आवर फूड, हमारे खाने में फ्लेवर के लिए भी कुछ लीव्स को यूज़ किया जाता है, जैसे कि बे लीव्स एंड कोरिएंडर लीव्स, मिंट लीव्स। इसे मैं इरेज कर दूँ, आपने इसे अगर देख लिया है तो मैं इसको भी इरेज कर देती हूँ। लीव्स ऑफ, यह कहते हैं सम लीव्स आर यूज टू ऐड फ्लेवर्स टू आवर फूड। सम, 8 था ना, 9th नंबर, सम leaves are used to add flavor in our food, स्वाद के लिए। जैसे बे लीव जो होता है ना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तेज पत्ता, तेज पत्ता मम्मी तड़के में डालती होगी, एक ऐसा पत्ता जैसा होता है सूखा सा, वो उसको जब ग्रेवी वाली बनाते हैं ना सब्जी, उसमें डाला जाता है, या पुलाव वगैरह में या बिरयानी में उसको डाला जाता है, उसको बे लीव कहते हैं। फिर मिंट लीव जो होता है उसको भी फ्लेवर के लिए डाला जाता है। उसके बाद कोरिएंडर लीव जो होता है, धनिया की पत्ती जो होती है, ये सारे जो है फ्लेवरिंग लीव्स हैं, इसको फ्लेवर के लिए डाला जाता है। कोरिएंडर का तो खैर चटनी भी बनाते हैं, मिंट की चटनी भी बनाते हैं, इसको फ्लेवर के लिए भी डाला जाता है। तो ये हो गया हमारा यूजेस ऑफ लीव्स।
ये टॉपिक हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट यूजेस ऑफ प्लांट एज अ होल। पूरे प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ प्लांट हम डिस्कस करेंगे, प्लांट्स हमारे किस काम आता है। सबसे पहली चीज़, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट, है ना। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स। सबसे पहला यूज़ तो यही है कि प्लांट से हमें फूड मिलता है। जैसे कि जितना भी फ्रूट्स है, सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स या जिसको ग्रेन्स बोल सकते हैं, अनाज, पल्सेस, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? ऑल दीज थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से ही मिलता है ना सारी चीज़ें। जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, अनाज जो आप खाते हो, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, जो भी खाते हो ग्रेन्स, वो सब हमें मिलता है प्लांट से। उसके अलावा जितनी भी तरह की आप दाल खाते हो, वो सब दाल, लाल दाल, हरी दाल, पीली दाल, जितनी भी दाल हैं, वो सब आपको प्लांट से मिलता है। मतलब हम टोटली खाने के लिए हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। प्लांट्स गिव अस फूड। सेकंड है, वी गेट कुकिंग ऑयल फ्रॉम प्लांट। मैंने कुकिंग ऑयल क्यों बोला? क्योंकि और भी तरह के ऑयल होते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। कुकिंग ऑयल, जिस ऑयल में मम्मी खाना बनाती है, मस्टर्ड ऑयल है या ग्राउंडनट ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल में भी खाना बनाया जाता है। यस, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो यहाँ मैक्सिमम बच्चे नॉर्थ इंडिया के हैं, और नॉर्थ इंडिया में लोग मस्टर्ड ऑयल में या ग्राउंडनट ऑयल में या सनफ्लावर ऑयल में या सोयाबीन ऑयल में खाना बनाते हैं। लेकिन साउथ इंडिया में ज़्यादातर कोकोनट ऑयल यूज़ होता है। वैसे तो कॉटन का ऑयल भी मिलता है, कपास का तेल भी मिलता है, वैसे तो राइस बार्न ऑयल भी मिलता है, चावल का जो होता है ना है, उससे भी बनता है। लेकिन हम जनरली बात कर रहे हैं कि जो कुकिंग ऑयल होता है वो भी हमें प्लांट से मिलता है। कैसे मिलता है? जो सीड्स होते हैं, प्लांट के जो सीड्स होते हैं, उससे ऑयल निकाला जाता है। जैसे मस्टर्ड है, मस्टर्ड का तेल जिसे हम हिंदी में सरसों का तेल बोलते हैं, ग्राउंडनट ऑयल जिसे मूंगफली का तेल बोलते हैं, सनफ्लावर ऑयल जो सूरजमुखी के सीड से बनता है, सोयाबीन ऑयल जो सोयाबीन के सीड से बनता है। ये सारे कुकिंग ऑयल्स हमको मिलते हैं प्लांट से। प्लांट से सारे ऑयल मिलते हैं। इसके अलावा जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, जिससे मेडिसिन्स बनती है, जिससे कॉस्मेटिक्स बनता है, वो ऑयल भी हमें प्लांट से ही मिलता है। लेकिन उसको मैं अभी आपके लेवल का नहीं है, इसीलिए मैंने सिर्फ कुकिंग ऑयल की बात की है कि खाना पकाने का जो तेल है वो हमें मिलता है प्लांट से, ठीक है। प्लांट से हमें खाना पकाने का तेल मिलता है। देन इसको मैं इरेज कर देती हूँ, तो फिर मैं आगे के पॉइंट्स लिखती हूँ। थर्ड वाला लिखेंगे, परफ्यूम्स। परफ्यूम्स मिलता है। परफ्यूम्स कैसे मिलता है? जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, मैक्सिमम फ्लावरिंग प्लांट, कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट मतलब वो प्लांट जिसमें फूल लगते हैं, उन प्लांट से हमें परफ्यूम्स, उन प्लांट से परफ्यूम बनाया जाता है। कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उनके पत्तों को यूज़ करके भी परफ्यूम्ड ऑयल बनाया जा सकता है या परफ्यूम्स बनाया जाता है। जैसे अब रोज़ सबसे कॉमन है, रोज़ का जो पेटल्स होते हैं उससे रोज़ वाटर बनता है, रोज़ परफ्यूम बनता है। जैस्मिन का होता है, उसके फ्लावर को यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग परफ्यूम्स। देन चंदन का जो लकड़ी होता है, वुड होता है, वुड ऑफ चंदन ट्री इज़ यूज़ फॉर मेकिंग परफ्यूम्स। ऐसे बहुत सारे ट्रीज़ हैं। लेवेंडर है जिसको यूज़ किया, लेवेंडर भी एक फूल होता है जिसका यूज़ होता है फॉर मेकिंग परफ्यूम्स। तो बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जिनका फ्रेगरेंस इतना अच्छा होता है कि उसको यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग परफ्यूम्स, उससे परफ्यूम्स बनाए जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ वी गेट रबर फ्रॉम प्लांट।
रबर का ट्री होता है। रबर दो तरह का होता है, एक होता है सिंथेटिक रबर और एक होता है नेचुरल रबर। यहाँ पे हम नेचुरल रबर की बात कर रहे हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। रबर का ट्री होता है, उस ट्री से रबर बनाया जाता है। उस ट्री में लटकता नहीं है रबर, उसमें से स्टिकी सा निकलता है मटेरियल, उससे फिर रबर बनाया जाता है। फिर उस रबर से तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो हो गया रबर, हो गया हमारा। देन वी गेट wood from plants। प्लांट्स से हमें लकड़ी मिलती है ना, लकड़ियाँ मिलती हैं। उस लकड़ी से फिर कितनी चीज़ें बनती है ना, लकड़ी से फर्नीचर बनता है, घर का आपका जो बेड है, टेबल है, सोफ़ा है, डाइनिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है, ये सारा लकड़ी से बनता है। घर के खिड़की हैं, दरवाजे हैं, वो भी लकड़ी से बनता है। आपके क्लास में जो डेस्क बेंचेस हैं वो लकड़ी से बनता है। टीचर्स टेबल है वो लकड़ी से बनता है। तो लकड़ी का बहुत यूज़ होता है। उसकी जो वुड है उससे जो स्टिक बनती है, जो पिटाई करने के काम आती है, लठ जिसको बोलते हैं, वो भी तो लकड़ी से बनता है ना। तो इतनी सारी चीज़ें हमारी लकड़ी से बनती है, वुड से बनती है। और वो वुड हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। इसी प्लांट से हम जो प्लांट की क्योंकि हमने सिर्फ वुड बोला है ना, पर वुड एक चीज़ हो गया जो प्लांट से मिलता है, लेकिन इस वुड से कितनी चीज़ें बनती हैं वो हम एक एक काउंट करने लगेंगे तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए हम सिंपली ये बोल देते हैं कि वुड, वी गेट वुड फ्रॉम प्लांट एंड फ्रॉम दिस वुड वी मेक मैनी थिंग्स। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लकड़ी से बनती है। यूजेस ऑफ प्लांट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के टॉपिक को यहाँ बंद कर दें क्योंकि यूजेस बहुत हैं प्लांट्स के जो एक वीडियो में ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।